अब हम बात करते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। यहाँ पर खबर मीडिया में कई तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं और उसमें कहा गया है कि SEFI यानी कि स्टील एग्जीक्यूटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया ने स्टील मिनिस्ट्री से कहा है कि RINL यानी कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, FSNL यानी कि फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड और सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मर्जर कर देना चाहिए। इससे सभी कंपनियों को यहाँ पे साफ तौर पे फ़ायदा होगा। यहाँ पर सेंट्रम ब्रोकिंग की एक रिसर्च की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर सेल राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड के बीच विलय होता है तो ये एक बड़ा कदम होगा। इससे सेल की क्षमता जो है वो 20 MTPA से 50% बढ़कर यहाँ पर और करीब 30 MTPA तक बढ़ सकती है यहाँ पर। और वहीं एबिटा की बात करें तो 55% बढ़कर ही 130 अरब रुपये से 200 अरब रुपये होने का भी अनुमान है। यहाँ पर एक दो चीज़ और कही कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की क्षमता जो है वो 60 से 70% यूटिलाइजेशन के साथ 7 MTPA हो सकती है। और नगर नार स्टील का जो नया स्थापित 3 MTPA जो यहाँ पर फ्लैट स्टील प्लांट है उसका भी यहाँ पे फ़ायदा देखने को मिल सकता है। इसलिए ये तेज़ी में जो है आगे इस कंपनी के प्रोडक्शन में सहायक हो सकती है अगर ये मर्जर होता है तो। यहाँ पे राघवेंद्र सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर ये मर्जर हो जाता है तो स्टॉक को लिहाज से किस तरीके की यहाँ पे आपको लगता है कि फ़ायदा पहुँचेगा और फंडामेंटली भी, और स्टॉक की आगे की स्थिति क्या रह सकती है? देखिए कैसा है, अगर ये तीनों चारों कंपनियां एक दूसरे से मर्ज होती हैं तो सबसे बड़ा देखिए इनका एबिटा बढ़ रहा है, प्रोडक्शन ऑलमोस्ट डबल हो रहा है। मतलब मैं ये मान रहा हूँ कि जो अभी 3 मीट्रिक टन या 4 मीट्रिक टन बना रहे थे वो ऑलमोस्ट 10 मीट्रिक टन बनाने लगेंगे। सेल का ऑलरेडी हमारा आप देखो कम से कम इनका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये बहुत बहुत वेलकमिंग मुझे लगता है स्टेप है गवर्नमेंट का। अगर ये करते हैं तो सेल का स्टॉक प्राइस मुझे लगता है 200 के ऊपर जाने में टाइम नहीं लगेगा। मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि सेल को जितना हो सके अपने पोर्टफोलियो में रखिए। आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये इंडिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बन के बाहर निकलेगी सरकारी। तो मेरे हिसाब से ये सेल का जो है ये बहुत अच्छा कदम है और ये होना भी चाहिए मुझे लगता है। इससे क्या होगा, बाकी सब कंपनियों का जो भी डेट है वो सारा मर्ज होगा और यहाँ से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिव बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। जहाँ पे प्रॉफिट बढ़ेगा, मार्जिन बढ़ेगा तो कंपनियां ऑटोमेटिक इनकी बैलेंस शीट नीट और क्लीन होने लगेगी। तो मेरे हिसाब से अच्छा कदम है ये। अच्छा सर, अगर अभी किसी को एंट्री लेनी हो तो ये लेवल सही है एंट्री लेने के लिए? बिल्कुल ले सकते हैं अभी भी, क्योंकि ये भी 177 180 का हाई था पिछले महीने का। मुझे तो वो लेवल अभी भी नहीं आया है। इस महीने मुझे लग रहा है कि 180 का भाव बहुत जल्दी दिखाई देगा, तो बिल्कुल बाई कर सकते हैं। और सर इसके टारगेट्स क्या रहेंगे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के हिसाब से? देखिए 160 के ऊपर ये स्टॉक 175 180 तक जाएगा। मुझे लगता है 148 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और शॉर्ट टर्म में 165 168 किया जा सकता है। लंबी अवधि में आप इस स्टॉक को 300 400 रुपए के लिए होल्ड कीजिए। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।